मित्रों नमस्कार। आज मैं यहाँ बात करूँगा हमारे संसद के अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी। उनकी कुंडली पर मैं अपनी राय दूंगा, उनकी कुंडली क्या कहती है और देश के लिए वो कितना काम करने वाले हैं, क्योंकि वो एक ऐसे मंदिर में बैठे हुए हैं जहाँ के वो अध्यक्ष बने हैं, जो भारत का संविधान भी निर्माता है, भारत का भाग्य निर्माता भी वो स्थान है और भारत फलीभूत भी वहीं से होता है उन नियमों के अनुसार। तो सबसे पहले तो एक निगाह डाल लेते हैं ओम बिरला जी की जन्म कुंडली पर। ये चंद्र कुंडली है, कन्या लग्न है, लग्न में चंद्र विराजमान है, शुक्र दूसरे स्थान पर सो रही हैं, सूर्य बुध तीसरे स्थान पर हैं, शनि केतु पंचम भाव में हैं, गुरु छठे स्थान पर, मंगल राहु हैं एकादश भाव में। तो ये उनकी जन्म कुंडली है और अभी इनको जो महादशा है 2026 तक शनि की इनको महादशा चल रही है। तो ये जो शनि की इनकी महादशा है ये निश्चित रूप से इनकी तरक्की को देने वाली है और जून 24 के बाद से जब ये चुनाव हुआ तो उस चुनाव में ये विजयश्री को भी प्राप्त हुए हैं और बाकायदा चुनाव जीतकर ये अध्यक्ष भी बने हैं। अभी लोकसभा भी इन्होंने चुनाव जीता है। इनकी कुंडली में बहुत सारे और बहुत गहरे योग हैं। सबसे पहले तो कन्या लग्न का जो चंद्र है ये भी अपने आप में, कन्या लग्न वैसा स्थिर लग्न होती है, हवाई किले बनाने का स्वभाव होता है, लेकिन कन्या लग्न में चंद्र बैठ जाए तो वो स्थिति विपरीत हो जाती है। दूसरा, कन्या लग्न के जो स्वामी बुध हैं वो पराक्रम स्थान पर बुधादित्य योग बनाकर बैठे हुए हैं। तृतीय स्थान पर बुधादित्य योग बनना यह संकेत देता है ऐसा व्यक्ति जमीन से जुड़ेगा और अपने दम पर आगे बढ़ता चला जाएगा। वहीं पर एकादश भाव में मंगल राहु का अंगारक योग, ये योग भी संकेत देता है कि व्यक्ति जितना भोला दिखता है उतना भोला ऐसा होता नहीं है। हर चीज़ को बड़ी गंभीरता से समझता है और बड़ी गंभीरता से अपनी व्यवहार राय भी रखता है और वो स्थिति इनके उसमें बन रही है। आगे इसमें है शुक्र का द्वितीय स्थान पर होना। द्वितीय स्थान का शुक्र वैसे भी धनाढ़ शुक्र कहलाता है। ऐसा व्यक्ति जंगल में भी पैदा हो जाए तो उसके पास धन की कमी नहीं आती है। तो ये भी एक इनका अच्छा योग बनता है जो सोग्रही शुक्र है। फिर पंचम भाव में शनि और केतु, तो यहाँ पर भी शनि सोग्रही होकर केतु के साथ में है, तो एक ही फिर राजयोग बनाते हैं। तो ऐसे इनकी कुंडली में तो महाभाग्य योग, नीच भंग राजयोग भी है, बुधादित्य योग भी है, 4-5 योग तो बहुत अच्छे हैं जो इनकी तरक्की को देने वाले हैं। गुरु का छठे स्थान पे संयोग, ये अवश्य ही इनको थोड़ा सा सौम्य बताता है और उस दृष्टि से यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का एक तेजी वाला जो प्रभाव होना चाहिए वो दिखाई नहीं देता है जब तक व्यक्ति से कोई उलझे ना। तो ऐसे समय में जब अब ये यहाँ पर अध्यक्ष बन गए हैं तो ये इस देश की बागडोर को बहुत अच्छे से संभालेंगे और अभी 2026 तक का तो संयोग अच्छा बन रहा है। तो मुझे लग रहा है 2025 तक तो ये अध्यक्ष बने ही रहेंगे। 25 के बाद यदि स्थिति ठीक रहती है तो फिर आगे 2026 तक इनका अध्यक्ष का कार्यकाल रहेगा। तो दिसंबर 26 के बाद फिर ये अध्यक्ष नहीं रहते हुए किसी अन्य मंत्री पद का दायित्व ये ग्रहण करेंगे 2027 में, क्योंकि 24 दिसंबर 26 के बाद इनको बुध की महादशा प्रारंभ होगी और ये जो महादशा इनकी रहेगी ये महादशा वापस किसी मंत्री पद पर बिठाएगी। मंत्री पद पर नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री पद पर भी बिठाएगी। तो कोई ना कोई एक बड़ी जिम्मेवारी इनको हाथ लगने वाली है, उसका निर्वहन बहुत अच्छे से करेंगे। और जब बुध की महादशा हो, बुधादित्य योग बन रहा हो और विशेष रूप से बुधादित्य योग हो तीसरे स्थान पर, तो ये जो योग है बड़ा तरक्की का योग जिसको बोल सकते हैं वो योग भी होता है। और दूसरा, तीसरा स्थान पराक्रम का स्थान होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी दम पर, अपने कामों के दम पर पहचाना जाता है। तो यहाँ एक लोकसभा में अध्यक्ष हैं तो ये एक अलग स्थिति है, लेकिन मुख्यमंत्री का एक अपना अलग दायित्व होता है और वो अपने प्रदेश को अच्छा लेकर जाता है। तो बिरला जी का वो योग भी वहाँ पर बनता है कि एक मुख्यमंत्री यदि ये बने तो बहुत अच्छी स्थिति में राजस्थान को ये लेकर जाएंगे और राजस्थान का भाग्य भी निश्चित रूप से ये परिवर्तित करेंगे। और दूसरा, यदि ये किसी स्थान पर जाकर 27 में कोई मंत्री पद वैसे ग्रहण करते हैं तो जहाँ तक तो मुझे दिखता है इनके मंत्री पद ग्रहण करने में वित्त विभाग थोड़े से इनको दिखाई देते हैं कि फाइनेंस से संबंधित ही हो सकते हैं।
उद्योग से संबंधित इनको विभाग मिल सकता है, और तीसरा एजुकेशन से संबंधित विभाग इनको मिल सकता है। तो ये बात करें 2027 की, मैंने 6 महीने पहले शिवराज जी के बारे में बता दिया था, वो लोकसभा में आएंगे और यहाँ पर कृषि मंत्री बनेंगे उनके गृह योग से। तो ऐसा इनके गृह योग भी हैं कि 2027 के बाद 26 के बाद ये अपना पद छोड़कर मंत्री पद को ग्रहण करेंगे, और इनका मंत्री पद बहुत अच्छा चलेगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत इनको नहीं आएगी। तो इसमें विशेष जो योग बने हैं वो योग व्यक्तियों को सीखने के लिए बहुत अच्छे योग हैं। वो इसलिए योग है कि एक अंगारक योग एकादश भाव में बनना चंद्र से, यह बहुत बड़ा संकेत देता है कि ऐसे व्यक्ति के खुद के एनजीओ होते हैं, बहुत सारे काम, कई पेड़ लगाने के काम है, बहुत सारे काम इन्होंने जो जन जागरण के किए हैं। ऐसा व्यक्ति इस तरीके के कार्य बहुत करता है, और उस कार्यों के पुण्य से ही व्यक्ति आगे बढ़ता है, और ऐसा व्यक्ति मरते दम तक ऐसे कार्य करता रहता है। तो ये जो योग हैं ये इनको डाउन नहीं जाने देंगे, और आने वाले समय में तो भारत की जो पताका है वो पूरी दुनिया में फैलने वाली है। उस स्थिति में भी ये बहुत कुछ सफल होने वाले हैं। एक योग ऐसा है जो इन्हें जज बनाता है, और इसीलिए ये इस कुर्सी पर आसीन हैं। इतने बड़े देश के इतने सारे सांसदों को बैठकर ये कंट्रोल करते हैं, और वहाँ पर नियम बनवाना, नियमों से लोगों को चलवाना, ये काम करते हैं, जो एक जज का महत्वपूर्ण कार्य होता है। जज के महत्वपूर्ण कार्य में सूर्य गुरु का केंद्र में योग होना बहुत आवश्यक है। गुरु की स्थिति सूर्य के साथ बहुत अच्छी होना चाहिए, शुक्र बहुत अच्छा होना चाहिए, और न्याय का स्वामी शनि बहुत अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पर सूर्य और गुरु को यदि हम देखते हैं तो केंद्र में है। सूर्य से चतुर्थ गुरु हैं, और गुरु से दसम सूर्य है पहला। दूसरा शनि यहाँ पर सो रही हैं। तो ऐसा व्यक्ति कुशल न्यायाधीश होता है। इसमें अंतर यह है कि ये उस न्यायाधीश और उस न्यायाधीश में वैसे अंतर मौलिक रूप से कुछ नहीं होता है। एक सामान्य व्यक्ति न्याय करता है, चाहे तहसीलदार लेवल का हो, एक व्यक्ति न्याय करता है जो जिलाधीश जिले लेवल का हो, कलेक्टर हो, एक व्यक्ति न्यायालय में न्याय करता है जो सीजे हों चाहे सुप्रीम कोर्ट के वो हों। इनमें थोड़े थोड़े से अंतर आना शुरू हो जाते हैं और इनकी एक एक स्टेप बढ़ती जाती है। तो इनका जो शनि गुरु और सूर्य का कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन बताता है कि ये इतनी बड़ी सर्वोच्च जो भारत की संस्था है उसके ही अध्यक्ष बनकर वहाँ पर बैठे हुए न्याय करते हैं और लोगों को अपने अनुसार कार्य करते हैं, और जो लोग काम करते हैं उसके अनुसार फिर संविधान को बनाना, उसमें से कुछ छाँट काट करना, ये इन सारे कामों को ये करते हैं। तो इनके जो योग हैं उस योग से भी बड़े योग हैं, और आम व्यक्ति की कुंडली में कई बार ऐसे योग होते हैं तो वो भी एक बड़े अच्छे न्यायाधीश बनते हैं। न्यायाधीश नहीं होंगे तो अपने गांव में ही पटेली करते रहेंगे और लोगों को जोड़ के न्याय दिलवाते रहेंगे। ये योग इसमें होते हैं। इन योगों में बढ़ने में सबसे बड़ा एक योग बनता है, वो है ओम बिरला जी की कुंडली का पूर्व जन्म और ओम बिरला जी की कुंडली का ये जन्म और आने वाला समय। इन ग्रहों के यदि हम तालमेल को पंचम भाव और एकादश भाव से जोड़ते हैं तो एकादश भाव में मंगल और राहु है। तो यहाँ पर यदि हम यह कह सकते हैं कि यहाँ जो माननीय सांसद पहुँचते हैं, पहले तो जनता उनको चुनकर भेजती, इसलिए उनको सम्माननीय सांसद कहा जाता है, लेकिन कुछ आतंकवादी भी चुनकर भेज दिए। तो वहाँ पर तो हर तरह का व्यक्ति बैठा हुआ है। अब आतंकवादी को आतंकवादी चुनाव जीतने के बाद ऐसा तो नहीं है कि उनको बहुत बड़ा सन्यासी की उपाधि मिल जाती है। ऐसे लोगों में भी व्यक्ति को अपने अनुसार चलवाना, ये कार्य जो व्यक्ति कर सकता है वो इस तरीके के योग वाला व्यक्ति ही कर सकता है कि जिसमें इन लोगों को चलाएंगे। तो इनका जो आने वाला भविष्य है, आने वाले समय में जो भी इनको और कार्य मिलेंगे उसका निर्वहन बखूबी ये करते रहेंगे। और ये जो समय है ये 1.5-2 साल इनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण साल है। हालांकि उस पर ये पार पा जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इस समय में विपक्ष जितनी गंदी राजनीति कर सकता है उतनी गंदी राजनीति करेगा, ये आपको देखने को मिलेगी। धर्म के नाम पर कितनी टुच्ची बातें लोग करेंगे ये भी आपको देखने को मिलेगा। एक योग्य व्यक्ति का अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनना और एक अयोग्य व्यक्ति को बनाकर बैठा देना बहुत बड़ा अंतर होता है। तो यहाँ विपक्ष के नेता के रूप में जो विराजमान हैं उनमें योग्यताएं तो आप व्हाट्सएप पर आप देख ही रहे होंगे, लेकिन ऐसा व्यक्ति बदतमीजी की पराकाष्ठाओं को उतर जाता है, और उस बदतमीजी की पराकाष्ठाओं को व्यक्ति कैसे कंट्रोल करता है ये आप ओम बिरला जी से सीखेंगे। तत्कालिक एकदम न्याय लेना, क्योंकि हमारे यहाँ न्याय में एक अलग विधि, एक न्याय के नियम फिक्स हैं,
उस नियम से जो हमारा न्यायाधीश होता है वो हट नहीं सकता है। चाहे सबूत आपके कुछ का कुछ बोल रहे हो, लेकिन उसकी न्याय संहिता में है तो ठीक है, नहीं है तो उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ की जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें तात्कालिक निर्णय के भी बहुत सारे काम होते हैं। न्याय में हो ना हो, लेकिन उसको तात्कालिक रूप से सोचना पड़ता है, तात्कालिक रूप से उसको न्याय के लिए आगे भी बढ़ना पड़ता है। तो उन न्यायाधीश में बहुत बड़ा अंतर आता है। तो वहाँ इनकी जिम्मेवारी उनकी तुलना में और अधिक बनती है, और ये उस जिम्मेवारी पे भी एक खरे उतरने वाले हैं, और देश इनके अध्यक्ष काल में बहुत आगे बढ़ेगा। और जब ये यहाँ से इस्तीफा देकर जिस पद पर भी आसीन होंगे वहाँ पर भी बहुत अच्छी स्थिति को प्राप्त कराएंगे। और इनसे सीखने की योग्य तो बहुत कुछ है। जब इनकी जीवनी को आप नेट वगैरह पे पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कितने बड़े व्यक्ति हैं और किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। और ऐसे जो योग लेकर बैठे हुए हैं, ये निश्चित रूप से संकेत है कि ओम बिरला जी आने वाले समय में एक अच्छे राष्ट्र के लिए कार्य करने वाले साबित होने वाले हैं। मित्रों, यह ओम बिरला जी की जन्म कुंडली का एक विश्लेषण। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।